नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी दी, गाजा में जंग नहीं रोकी तो ठोस कार्रवाई करेंगे। 22 देशों ने मदद मुहैया कराने को कहा। इजराइल के विरोध में अब पश्चिमी देश भी खुलकर सामने आ गए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है। अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को साध रहा भारत। एनएसए डोभाल की ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव से बातचीत। पाकिस्तान की घेराबंदी तेज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 18 मई 2025 को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसएससी के सचिव अली अकबर ब्रह्मदियान से टेलीफोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने जेलेंस्की के बाद पुतिन से बात की। रूस यूक्रेन जंग पर रूसी राष्ट्रपति बोले, सही समझौते हो जाएं तो सीज फायर मुमकिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और फिर उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दावा, संघर्ष से पहले वाली पोजीशन पर लौटेंगे भारत पाक सैनिक। दोनों देशों का आधिकारिक बयान नहीं। आज चीन पहुंचेंगे पाक विदेश मंत्री। पाकिस्तान और भारत ने आपसी सहमति से अपनी सेनाओं को एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 7 मई यानी संघर्ष शुरू होने से पहले की पोजीशन पर तैनात करने का फैसला किया है। सेना अधिकारी बोले, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में। रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय सेना ने कहा कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान में चीन बना रहा दुनिया का 5वां ऊंचा डैम। 700 फीट ऊंचाई। पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी सप्लाई होगी। चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के निर्माण को तेज करने की घोषणा की है, जो एक महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर और वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। रास्ता भटकने से हुआ था मैक्सिकन नेवी शिप हादसा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया था 22 घायल, 2 की मौत। आपको बता दें, मैक्सिकन नेवी का शिप क्वातोमोके शनिवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया था। इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए थे। बिना पायलट 10 मिनट तक उड़ती रही लुफ्थांसा की फ्लाइट। 205 लोग मौजूद थे। 15 महीने बाद हुआ खुलासा। इस दिन जारी एक फ्लाइट 205 लोगों के साथ करीब 10 मिनट तक बिना पायलट की उड़ान भरता रहा। दरअसल विमान का पायलट टॉयलेट गया था, तभी अचानक वो पायलट की तबीयत खराब हो गई, वह बेहोश हो गया। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। सिंगापुर में 14,000 केस। भारत में अभी 93 मामले। JN1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज। चीन, थाईलैंड में अलर्ट। एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर की जेलों में बंद 23,000 पाकिस्तानी। इन पर रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी जैसे आरोप। पाक विदेश मंत्रालय ने संसद में बताया। पाकिस्तान के 23,000 से ज्यादा नागरिक इस समय दुनिया के कई देशों की जेलों में बंद हैं। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानियों का हंगामा। जवाब में एमएनसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर का बैनर लगाया। लिखा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रविवार को पाकिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के सामने हंगामा किया। सेना अधिकारी बोले, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में। रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक होगी। ANI से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर रिवान ने कहा कि चाहे पाकिस्तानी सेना अपने मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी रेंज में रहेगा। छगन भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री बने। बोले, अंत भला तो सब भला। जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। मंत्री पद न मिलने से नाराज थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के नेता छगन भुजबल ने मंगलवार सुबह महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। ज्योति के व्हाट्सएप चैट से खुला राज। रॉ एजेंट्स तक पहुंचना था ISI का मकसद। पाकिस्तानी एजेंट ने पूछा, अटारी बॉर्डर पर कोई अंडर कवर मिला। हरियाणा के हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के रॉ एजेंट्स का पता लगाना चाहती थी। मध्य प्रदेश के खजुराहो और यूपी के बांदा में पारा 46 डिग्री। बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात। 3 मौतें। बिजली गिरने से मारा। झारखंड में 7 की मौत। मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आधी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, बिटकॉइन थ्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दिया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समानांतर अंडर मार्केट है और यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। जम्मू कश्मीर में बिहार का जवान शहीद। नौशेरा में देर रात चल रहा था आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। खाई में गिरी सेना की गाड़ी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भागलपुर के जवान संतोष यादव ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए।
ज्योति संघ दिखे डॉक्टर यात्री ने 4 वीडियो डिलीट किए। यूट्यूबर ने कहा, मल्होत्रा मेरी सिर्फ फैन, 31 नहीं एक ही बार पाकिस्तान गया। हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से सुर्खियों में आए यात्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल वाले नवांकुर चौधरी ने 24 घंटे के भीतर फिर सफाई दी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती। पीएमसीएच में हुई थी मारपीट। लेडी डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप। माफीनामा लिखवाने के बाद डॉक्टर्स ने छोड़ा था। पीएमसीएच में यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। विदेश सचिव आज फिर संसदीय समिति को ब्रीफ कर रहे हैं। कल कहा था पाक ने नहीं दिया परमाणु हमले का संकेत, भारत ने तबाह किए पाकिस्तानी एयरबेस। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज दूसरे दिन भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर संसदीय समिति को फिर से ब्रीफ किया है। कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी 1 लाख लोगों को घरों के मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। 2015 में वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक दौरे पर हैं। बंगाल में शिक्षकों का प्रदर्शन। ममता बोली, बाहरी लोग शामिल, हर चीज की लक्ष्मण रेखा होती है, आंदोलन करने के बजाय कोर्ट में केस लड़िए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके करीब टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा पुराने एयर डिफेंस सिस्टम का दम। ड्रोन नष्ट करने में एक्सपर्ट पिचौरा। 40 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिनों तक चली सैन्य कार्रवाई में स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। डॉक्टर बोले, पुरानी बीमारी से जान गई। सिंगापुर में संक्रमण के 3 नए मामले आ चुके। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। गुरुग्राम में 3 मंजिला आपको बता दें फर्नीचर शोरूम में आग। 300 मीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन, 900 मीटर पर आर्मी का ऑर्डिनेंस डिपो, एसडीआरएफ बुलाई गई। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। पाकिस्तान को हराने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जो संत बने। बारूदी सुरंगों से भरी नदी में ट्रैंक उतरे। छूट मिलती तो पाक का भूगोल बदलने वाले थे। सऊदी अरेबिया में फंसे भारत के 2 दर्जन से अधिक मजदूर। कंपनी ने 8 महीने से रोका वेतन। परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। गोपालगंज से सऊदी अरब गए 2 दर्जन से अधिक भारतीय मजदूर पिछले 8 महीने से वहां पर फंसे हुए हैं। बिहार के 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। सुपौल में आकाशीय बिजली से 2 की मौत। अररिया में हैवी रेन के बाद घुटने तक भरा पानी। खबर बिहार से। मौसम विभाग ने मंगलवार को बिहार के 38 जिलों में आंधी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बिहार से खबर है, छपरा होकर चलेगी दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन। 19 मई से 16 फेरे लगाएगी। रेलवे प्रशासन ने छपरा के यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन सेवा की घोषणा की है। दिल्ली दरभंगा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन छपरा होकर जाएगी। पहली मुलाकात में ही पप्पू सिंह के कायल हुए पीके। मां बेटे दोनों बार सांसद। भाई आईएएस रह चुके पूर्व एमपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिली जिम्मेदारी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुड़िया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। गोंडा में 1 लाख के इनामी सोनू पासी मारा गया। 45 मिनट मुठभेड़, 20 राउंड फायरिंग, सीने में 2 गोली लगी। एसएचओ बाल बचे। गोंडा में पुलिस ने 1 लाख इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की। खुद को गिरता देखकर उसने फायरिंग की। 1 गोली एसएचओ नरेंद्र रॉय की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे वह बाल बच गए। यूपी की यूनिवर्सिटी में 4-4 लाख में फर्जी डिग्रियां बेची। चांसलर 5 लाख का इनामी। लंदन में काटी फरारी। हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी में बीएड, बीए, एलएलबी, बी फार्मेसी, बीसी और बीटेक जैसी फर्जी डिग्रियां पैसे लेकर बेची जा रही थी। संकट मोचन, मंदिर के महंत के घर करोड़ों की चोरी। वाराणसी में हीरे सोने के जेवरात ले गए। सीसीटीवी में जाते दिखे 4 हिरासत में। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत के घर से दिन दहाड़े करोड़ों के जेवरात की चोरी हुई है। हैदराबाद की जीत ने लखनऊ के सपने तोड़े। प्लेऑफ की रेस में अब सिर्फ दिल्ली मुंबई बचे। यशस्वी बन सकते हैं टॉप स्कोरर। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में लीग स्टेज के 61 मैच खत्म हो गए हैं। आपको बता दें सनराइजर्स हैदराबाद की जीत ने लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते करते अचानक पीएम मोदी पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार के साथ खड़े नजर आए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर पीलीभीत में 30 मिनट तक ओले गिरे। लोगों ने बाल्टियों में भरकर फेंके। सड़कों पर सफेद चादर बिछी। 39 जिलों में अलर्ट। यूपी में मौसम अचानक बदल गया है। लखनऊ समेत 8 जिलों में बारिश हुई है। लखनऊ में सुबह 7:30 बजे तक अंधेरा छाया रह गया।
गाजियाबाद में होटल कर्मचारी की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। 5 लड़कों के साथ पहुंची 2 महिलाएं, पहले थप्पड़ बरसाए फिर लात घूंसे मारे। गाजियाबाद में होटल कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। यूएस होटल में 2 महिलाओं और 5 लड़कों ने मारपीट कर्मचारी पर लात घूंसे बरसाए। 43 के धोनी के सामने खेलेंगे 14 के वैभव। अब तक आपको बताएं 219.10 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन। आईपीएल 2025 में आखिरी बार करेंगे बल्लेबाजी। आज बिहार के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इस सीजन का अपना आखिरी मैच खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बेंगलुरु में भारी बारिश, 500 घर डूबे, 3 की मौत। महाराष्ट्र झारखंड में बिजली गिरने से 7 मौतें। बेंगलुरु में सोमवार तेज बारिश जारी है। शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं। 500 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। कांस्य में सिंपल लुक में नजर आई शर्मिला टैगोर। 77 साल की सिमी गरेवाल ने अपनाया रॉयल अंदाज। सत्यजीत रे के फिल्म का हुआ प्रीमियर। कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2025 इस बार खास चर्चा में है। अब तक कई मशहूर सितारे रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर चुके हैं।